आज का जो लेक्चर है वो इंस्ट्रक्शन सेट का पार्ट 3 होगा। ठीक है, इसमें हम कवर करेंगे जो वो है लॉजिकल इंस्ट्रक्शन ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, लॉजिक्स लॉजिक्स कैसे बनाते हो आप इन द वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स? लॉजिक्स आप बनाते हो गेट्स के थ्रू। ठीक है, कौन से होते हैं गेट्स? गेट्स में आप एंड गेट पढ़ लोगे, एंड के बाद और गेट होगा, नॉट गेट होगा, एक्सोर गेट होगा, इस तरह से बहुत सारे गेट्स होते हैं। तो ये जो गेट्स जो लॉजिक बनाते हैं, उस लॉजिक को हम इन गेट्स से जो लॉजिक हम बनाते हैं उन लॉजिक्स को आज हम देखेंगे। हम 8085 में क्या कमांड्स क्या इंस्ट्रक्शंस का यूज करके हम ये लॉजिक्स को बना सकते हैं। कुछ इस तरह की इंस्ट्रक्शंस रहेंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यार। एक सेकेंड। तो सबसे पहली इंस्ट्रक्शन सबसे पहली इंस्ट्रक्शन है हमारी ए एन ए। सबसे पहली इंस्ट्रक्शन है हमारी ए एन ए, और इसके साथ कोई भी रजिस्टर आ सकता है, बी सी डी ई एच एल, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ए एन ए का मतलब क्या है? बेसिकली ए एन ए का मतलब है एंड एक्यूमुलेटर। एंड एक्यूमुलेटर ये बेसिकली एंड ऑपरेशन का काम करेगी। एंड में जैसे लेट अस सपोज दो इनपुट्स हैं हमारे पास, ए और बी। कौन कौन सी डिफरेंट इनपुट्स हो सकती हैं? 0 0, 0 1, 1 0 और 1 1। ये चार तरह की डिफरेंट इनपुट्स हो सकती हैं। इससे 0 0 से हमारे पास 0 ही बनेगा, 0 1 से 0, 1 0 से 0, और 1 1 से हमारे पास 1 बनता है। ये हमारा एंड लॉजिक होता है। बेसिकली जब हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं तो ये आपकी हो जाएगी बात। ये हमारा एंड लॉजिक होता है। ठीक है, तो वही काम अब ये ए एन ए बी कमांड से हम करेंगे। ए एन ए मतलब एंड अक्यूमुलेटर विद रजिस्टर बी, या फिर ए एन ए में अगर सी लिख देता तो एंड द अक्यूमुलेटर विद रजिस्टर सी, इस तरह से लिख सकते हैं हम इसको। ए एंड विद बी, ए एंड विद सी। नाउ सिंस ए एंड बी बोथ आर 8 बिट रजिस्टर्स, दोनों 8 बिट रजिस्टर्स हैं। 8 बिट के रजिस्टर है, ए लगा लो, सी लगा लो, बी लगा लो। ठीक है, तो इनके अंदर जो डाटा स्टोर होगा वो भी 8 बिट का डाटा होगा। लेट अस सपोज कुछ 8 बिट का डाटा ए रजिस्टर के अंदर है और कुछ 8 बिट का डाटा बी रजिस्टर के अंदर है। सो व्हेन वी आर गोइंग टू यूज दिस कमांड ए एन ए बी, ए एन ए बी के अंदर क्या होगा? ये मल्टीप्लीकेशन होगी या एंड ऑपरेशन होगा बिट बाय बिट। बिट बाय बिट एंड ऑपरेशन होगा। जैसे लेट अस सपोज वी हैव टू नंबर्स 0 0 0 0, 0 1 0 1। दिस इज इन द रजिस्टर ए। ठीक है, सिमिलरली 0 1 0 1, 1 0 0 1, this is something in the register B, and when I am going to use the command a n a b, इसका मतलब क्या होगा? a is एंड ऑपरेशन विद बी। ए का एंड ऑपरेशन किसके साथ होगा? बी के साथ होगा। तो ये बिट बाय बिट मल्टीप्लीकेशन होगी। वन वन मल्टीप्लीकेशन नहीं, सॉरी, एंड ऑपरेशन होगा। 1 and 1 इज 1, 0 के साथ 0, 1 इज टू 1, और 0 का जो एंड ऑपरेशन होगा वो 0 0, और 1 का 0, 0 1 का अगेन 0 0, 0 का 0, 0 1 का 0, और 0 0 का भी 0। सो इस तरह से कमांड जो है चलेगी। ठीक है, तो ए एन ए बी मतलब बी, ए एन ए बी कमांड का ये मतलब रहेगा। तो इसके अंदर बच्चे किस इसी तरह से जैसे ए एन ए बी था या कोई और रजिस्टर था, सेकंड कमांड इसी से रिलेटेड कमांड है बिल्कुल। ठीक है, ए एन ए एम, ए एन ए एम। नाउ यू पीपल विल टेल मी by using your microphone or your कमेंट सेक्शन के ए एन ए एम कमांड का क्या मतलब रहेगा? ए एन ए एम, ए एन ए एम का मतलब है यार एंड अक्यूमुलेटर विद एम। एंड अक्यूमुलेटर विद
एम, इसका मतलब होगा ए एंड एम। अब ये एम क्या है? एम इज द मेमोरी लोकेशन, डाटा स्टोर्ड इन द मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड बाय एच एल रजिस्टर पेयर। ठीक है, वही फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, बार बार वैसे तो मैंने बहुत बार रिपीट किया है। ठीक है, एच एल रजिस्टर पेयर है, लेट अस सपोज इसके अंदर 1 2 3 4 एच, ये कोई नंबर है, ये सेव्ड है। ठीक है, सो फॉर एच एल रजिस्टर पेयर दिस इज समथिंग लाइक डाटा, बट ये एक्चुअल में है क्या? ये कोई मेमोरी का एड्रेस होगा 1 2 3 4। यहाँ पर जो डाटा सेव है, यहाँ पर जो डाटा सेव है इस लोकेशन पे, इस लोकेशन को मैं एम बोलूंगा। ठीक है, तो जब मैं कहता हूँ कि ए एन ए एम, सो लेट अस सपोज देयर इज समथिंग स्टोर्ड इन द रजिस्टर ए लाइक 0 0 0 0 0 1 0 1, या फिर मतलब जैसे ये 05, ये 05H बन गया ना। लेट अस सपोज देयर इज अ नंबर स्टोर्ड इन द रजिस्टर ए विद 05H, और यहाँ पर क्या है, 75H नाम से कोई डाटा स्टोर था। ठीक है, जो जब हम ए एन ए एम लिखेंगे तो 05H का बाइनरी ऑपरेशन, या इसका बाइनरी या हेक्साडेसिमल एक्सटेंशन जो होगी वो, और 75 की हेक्साडेसिमल एक्सटेंशन, उन दोनों का एंड ऑपरेशन होगा, उन दोनों का एंड ऑपरेशन होगा। इजी कमांड है बिल्कुल, कुछ नहीं है इसके अंदर भी। ठीक है, ए एन ए एम की तरह ही तीसरी कमांड बिल्कुल सिमिलर इसके कमांड है, थर्ड कमांड जो है इसके साथ, वो है ए एन आई, ए एन आई, कुछ भी नंबर ले लो, लेट अस सपोज 25H, मैंने कोई नंबर ले लिया 25H। अब जैसे ही आपने ए एन आई 25H इंस्ट्रक्शन देखी, यू विल सी द लेटर आई in this command. If you are going to see the letter I, your mind will immediately strike that this number is immediate data, this is immediate addressing mode। ये immediate addressing mode को बता रहा है, ये जो 25H है this is immediate data, it means a is, ए का एंड ऑपरेशन होगा किसके साथ? 25H के साथ। जैसे हम पहले केस में क्या कर रहे थे, कोई नंबर को हम रजिस्टर में डाल रहे थे, बी रजिस्टर में। दूसरे केस में हमने क्या किया, मेमोरी लोकेशन से पॉइंट कर दिया उस डाटा को। तीसरे तीसरी कमांड में हमने क्या किया, डायरेक्ट ही दे दिया डाटा को। सो देर आर थ्री डिफरेंट वेज इन विच यू आर गोइंग टू डू दिस एंड ऑपरेशन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एंड लॉजिक। एंड लॉजिक इस तरह से चलता है। फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ कमांड बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन उसके अंदर लॉजिक कौन सा चलेगा? और लॉजिक चलेगा। जैसे कैसे लिखेंगे हम इसे? फोर्थ कमांड को अगर हम लिखें तो हम लिखेंगे ORA, ORA, और इसके साथ हम कोई ना कोई रजिस्टर दे देंगे। लेट अस सपोज मैंने रजिस्टर डाल दिया। ORA का मतलब क्या है? और विद accumulator, और विद accumulator द रजिस्टर बी, और ऑपरेशन हो जाएगा। इसका मतलब क्या बनेगा? ए और बी। सिमिलरली फिफ्थ कमांड में कैसे लिखूंगा? ORAM, ORAM मतलब ए का और ऑपरेशन होगा किसके साथ? एम के साथ। अब आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू व्हाट इज दिस एम। और सिक्स्थ कमांड में लिखूंगा ORI 25H 35H, कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। ORI का मतलब क्या है कि ए का और ऑपरेशन होगा किसके साथ? डायरेक्ट डाटा, इमीडिएट डाटा 25H के साथ। और लॉजिक जो है वो, और लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ और लॉजिक कैसे चलता है। वैसे तो जरूरत नहीं है बताने की, पर फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। जो और लॉजिक चलेगा, जैसे लेट अस सपोज दो इनपुट्स हैं 0 0 0 1 1 0 1 1। 0 0 के साथ क्या होगा इसका? 0। 0 1 के साथ क्या होगा? 1। 1 0 के साथ क्या होगा? 1। और 1 1 के साथ भी और लॉजिक क्या होगा? 1। अब ये तो आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि ये और गेट, एंड गेट, ये सब गेट्स तो उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों को आते होंगे। ठीक है, फिर भी एक बार मैंने रिवाइंड करवा दिया आपको कि जैसे अगर ये दो इनपुट्स हैं ए और बी, दो इनपुट्स हैं, तो इनकी आउटपुट फॉर और लॉजिक के लिए इनकी आउटपुट क्या बनेगी? ये इस तरह से आउटपुट बनेगी 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, तो इसी तरह से अगर मैं सेवन्थ, एट्थ और नाइन्थ कमांड की बात करूं, सेवन्थ, एट्थ और नाइन्थ कमांड की अगर मैं बात करूं, तो एक्सॉर गेट के लिए चलती हैं ये कमांड्स। किसके लिए चलेंगी? एक्सॉर गेट के लिए चलेंगे। एक्सॉर गेट
वही देखो, एक्स आर ए बी मतलब एक्सॉर विद accumulator द रजिस्टर बी। बी को बी का एक्सॉर करना है, इसका मीनिंग सिग्निफिकेंस क्या आएगा, ए एक्सॉर बी। सिमिलरली एक्स आर ए एम होगी एक कमांड, यही सेम मतलब बनेगा इसका, ए एक्सॉर एम। और सिमिलरली एक्स आर आई 25H, तो इसका मतलब बनेगा ए एक्सॉर 25H। बेसिकली हो क्या रहा है, हम ए के अंदर जो भी डाटा है, ठीक है, उसको उसका हम हेक्साडेसिमल में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, हेक्साडेसिमल एक्सटेंशन में। 25H को हेक्साडेसिमल एक्सटेंशन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। फिर बिट बाय बिट एक्सऑर लॉजिक लगाएंगे। एक्सऑर लॉजिक क्या है, एक्सऑर लॉजिक क्या बनेगा बच्चे, एक्सऑर लॉजिक भी मैं आपको रिवाइंड करवा देता हूँ एक बार। लेट अस सपोज देयर आर टू इनपुट्स ए और बी। अगर दो इनपुट हैं 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ठीक है, दो इनपुट्स हैं, तो इनका एक्सऑर आउटपुट क्या बनेगा, 0 1 1 और 0। ये इनका एक्सऑर लॉजिक बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये 9 कमांड्स चलेंगी। इनसे रिलेटेड मैं एग्जांपल्स आपको अभी बता देता हूँ। जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आप। तो अब हम देखते हैं कि ये जो हमने 9 कमांड्स किए, ये जो लॉजिक हमने किए हैं, इनका एप्लीकेशन कहाँ पे है। इनका एप्लीकेशन देखो कहाँ है बच्चे। लेट अस सपोज, लेट अस सपोज देयर इज अ रजिस्टर ए, ठीक है। लेट द रजिस्टर ए हैज द नंबर, द रजिस्टर A has a number 35H. 35H. So the examiner or the programmer wants you to write a program. So let us take a question. Write a program to clear the lower nibble. Write a program to clear the lower nibble. ठीक है। ए के अंदर क्या पड़ा है आपके पास, ए के अंदर 35H पड़ा है। 35H को आप कैसे लिखोगे, 0 0 1 1, ठीक है, फिर 0 1 0 1, इस तरह से आप इसे लिखोगे, ठीक है। दिस इज योर हायर निबल, दिस इज योर लोअर निबल, है ना। सो प्रोग्रामर वांट्स यू to write a program to clear the lower nibble. It means this is your data stored in the register, and what do you want after the program, after you write a program or after the execution of a program, what do you want, you want that in register a there should be 0 0 1 1 and 0 0 0 0. This is what the questionnaire is saying na, write a program to clear the lower nibble। लोअर निबल क्लियर हो जाना चाहिए, मतलब 0 0 0 0 हो जाना चाहिए, है ना। So this is the desired result, this is what you are given with, this is the desired result, how you are going to write a program. What is this, basically this is 35H, and what is this, this is mm, 30 So any people, any student in the class who wants me to give an idea कैसे करेंगे इसको बच्चे। अगर आप लोग नहीं बता रहे तो देखो बच्चे, बहुत आसान है क्या, आपको लोअर निबल को क्लियर करना है, ठीक है। आपको पता है कि रजिस्टर ए में 35H है, दिस इज what you are given with and this is what you want, simply subtract 505H and you are going to get your result, है ना। 5H 35 में से सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो आपका लोअर निबल क्लियर हो जाएगा। जिन बच्चों के दिमाग में ये आइडिया आ रहा था, दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चे, बट दे आर करेक्ट व्हेन दे नो, जब वो जानते हैं कि उनके पास रजिस्टर ए में क्या है, ठीक है। लेट अस सपोज आई कट दिस लाइन, लेट अस it is not given that there is the number 35H in the register. There is some number, there is some arbitrary number, and I do not know the number, and you people also do not know the number what is there in the register H. But still you are asked to clear the lower nibble. Still you are asked to clear the lower nibble. How you are going to do that?
You are going to use the AND logic basically. AND लॉजिक क्या है बच्चे? ए और बी दो इनपुट्स हैं, लेट अस सपोज आपके पास, ठीक है, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। इनका आउटपुट क्या आता है? 0 0 0 1। इफ यू आर, अगर आप इसको ध्यान से देखो बच्चे, एंड लॉजिक को, ये एंड लॉजिक के लिए मैंने ट्रुथ टेबल बनाया है। अगर आप किसी चीज का एंड ऑपरेशन करते हो जीरो के साथ, अगर आपने किसी का एंड ऑपरेशन किया किसके साथ? जीरो के साथ, सो द रिजल्ट इज जीरो। अगर आपने किसी का एंड ऑपरेशन किया वन के साथ, यहां पर आपने एंड ऑपरेशन किया वन के साथ, ठीक है, यू आर गोइंग टू गेट द सेम नंबर, आपको सेम नंबर मिलेगा। देखो आपने यहाँ पर जीरो के साथ हैंड ऑपरेशन किया इन दोनों में, तो आपको जीरो मिला है। यहाँ पर आपने वन के साथ हैंड ऑपरेशन किया, तो जो नंबर था एग्जैक्टली आपको वो मिल गया। So let us suppose we are given with 35h 0011 or 0101. You have to clear your lower nibble. I don't know what is there in my register. I have just taken an example that I will be given with the number 35h. Okay. So if I want my lower nibble to be clear, what I am going to do is, कैसे आ रहा है जीरो बच्चे? क्या लॉजिक बन रहा है? जब मैं इसका एंड ऑपरेशन कर दूंगा किसके साथ? जीरो के साथ, तो मैं इसका एंड ऑपरेशन कर दूं जीरो के साथ। अब लोअर निबल को तो क्लियर करना है, बट आई एम नॉट आस्क्ड टू टच द हायर निबल। मुझे हायर निबल को टच भी नहीं करना, तो मैं क्या करूंगा? हायर निबल का एंड ऑपरेशन कर दूंगा किसके साथ? वन के साथ। तो ये आ जाएगा आपके पास, वन एंड विद जीरो इज जीरो, जीरो जीरो जीरो, वन एंड वन इज वन, वन एंड वन इज वन, ये जीरो और ये जीरो। सो दिस इज योर डिजायर्ड रिजल्ट। यही तो आप चाहते थे, यहाँ पर थ्री, यहाँ पर जीरो, 30h आपके पास आ जाए। तो इसमें आपका, यू कैन सी हेयर दैट योर लोअर निबल इज एग्जैक्टली क्लियर, बिल्कुल साफ हो चुका है लोअर निबल, ठीक है। तो इसके लिए कमांड क्या बनी बच्चे? ये आप अगर देखो तो ये नंबर क्या रहा होगा? दिस इज, ये नंबर आपके पास क्या होगा? इतना पोर्शन जो है इसको हम एफ लिख सकते हैं और इतने पोर्शन को हम जीरो लिख सकते हैं। तो मैं क्या कमांड लिख सकता हूं? ए एन आई एफ जीरो एच। अगर मैं ये लिखता हूं ए एन आई एफ जीरो एच, आई डू नॉट नो व्हाट इज देयर इन माई रजिस्टर ए। ए के अंदर में कुछ भी पड़ा है, लेट अस सपोज 35h था जो मैंने एग्जांपल ले लिया, बट व्हेन आई डू द एंड ऑपरेशन, व्हेन आई यूज दिस कमांड, होगा क्या? ए का एंड ऑपरेशन होगा किसके साथ? 30, ओ सॉरी, एफ जीरो एच के साथ, एफ जीरो एच के साथ इसका एंड ऑपरेशन होगा। और कुछ भी पड़ा है रजिस्टर ए के अंदर, उसमें क्या होगा? लोअर निबल क्या हो जाएगा? जीरो, और हायर निबल पे क्या रह जाएगा? एज इट इज जो आपका नंबर है। In this way, you are going to use this command ANIF0H. So please write in the another example. एक और एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, ठीक है। Let's take another example that write a program to set the lower nibble of register A. क्वेश्चन है आपके पास, write a program to set the lower nibble ऑफ रजिस्टर ए, ऑफ ए। सेट करने का मतलब क्या होता है बच्चे? सेट करने का मतलब होता है वन कर देना उसको, ठीक है, विदाउट अफेक्टिंग द हायर निबल, विदाउट अफेक्टिंग द हायर निबल, ठीक है। ये एग्जांपल लेते हैं हम। तो अगेन हम मान के चलते हैं, लेट अस सपोज हमारे रजिस्टर में क्या पड़ा है? 35h। रजिस्टर ए में क्या पड़ा है? 35h, 0011 and 0101. This is the number which we are having in the register A. What is our desired result? हमारा desired result क्या है? हो क्या जाए? क्या कह रहा है प्रोग्रामर? राइट ए प्रोग्रामर टू सेट द लोअर निबल ऑफ रजिस्टर ए, यानी कि ये सारे नंबर्स जो है वन हो जाए, है ना।
लोअर निबल 1 हो जाए, हायर निबल एज इट इज रहे 0 0 1 1, यानी कि दिस इज माय डिजायर्ड रिजल्ट। इसको मैं कैसे करूंगा? इसके लिए मैं देखूंगा और लॉजिक। मतलब मैं आपको सिखा रहा हूँ, मुझे तो पता है ऑलरेडी, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सेट सेट रूल्स हैं ये। अगर आपको लोअर निबल को जीरो करना है तो आप एंड ऑपरेशन यूज करोगे। अगर आपको लोअर निबल मतलब किसी को जीरो करना है तो एंड ऑपरेशन यूज करो, किसी को वन ही करना है तो और लॉजिक यूज करो। और लॉजिक देखो कैसे यूज करेंगे बच्चे। ए बी दो इनपुट्स है हमारे पास, 0 0 0 1 1 0 1 1। लेट अस सपोज दीज आर माय फोर इनपुट्स। इनके लिए ट्रुथ टेबल अगर मैं और लॉजिक के लिए बनाऊं, और ऑपरेशन के लिए बनाऊं मैं, तो 0 0 इज 0, 0 1 इज 1, 0 1 0 इज 1 एंड 1 1 इज ऑल्सो 1। नाउ यू कैन सी अगेन द सेम लॉजिक। जब मैं किसी का जीरो के साथ और ऑपरेशन करता हूँ और जब मैं किसी का वन के साथ और ऑपरेशन करता हूँ, जब मैं जीरो के साथ और लॉजिक लगाऊंगा तो एज इट इज सेम नंबर आएगा मेरे पास आउटपुट में। लेकिन अगर मैं किसी का और लॉजिक लगाऊंगा वन के साथ, देखो यहाँ मैंने वन के साथ और लॉजिक लगाया, तो हमेशा आउटपुट में क्या आएगा? वन आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूं 35H के साथ? 0 0 1 1 0 1 0 1, दिस इज माय नंबर 35H। what I'm going to do is if I want to sorry if I want my लोअर निबल टू बी सेट, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मैं इसका और लॉजिक लगा दूंगा किसके साथ? वन के साथ। ये तो आ जाएगा लोअर निबल, इससे वन हो जाएगा, बट विदाउट अफेक्टिंग द हायर निबल। हायर निबल को मुझे इफेक्ट नहीं करना, तो मैं क्या करूंगा, इसका और लॉजिक किसके साथ लगा दूंगा? जीरो के साथ। ठीक है, अब एक लॉजिक लगेगा वो 8 की 8 बिट्स पे साइमल्टेनियसली लगेगा ना। अब मैं इसका और ये मेरे पास रजिस्टर ए में पड़ा था, ये मेरा एक और नंबर है। नंबर क्या है मेरा? ये 0FH। 0FH, यू कैन सी दिस इज 0, दिस इज F। व्हेन आई एम गोइंग टू मेक एन और लॉजिक, अगर मैं इन दोनों का और लॉजिक लगाऊंगा, ए का और 0F का, तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज यहाँ वन आ जाएगा, ये वन आ जाएगा, ये वन और ये वन। ये और लॉजिक है, 1 0 0 1 कुछ भी हो वन ही होता है। और ये एग्जैक्टली सेम आएगा, कैसे? 1 1 0 0। सो दिस इज व्हाट आई वांट, दिस इज द डिजायर्ड रिजल्ट जो मुझे चाहिए था। ठीक है, तो इन दिस वे आई एम गोइंग टू गेट माई डिजायर्ड रिजल्ट। तो अगर मेरे को ये कमांड लिखनी है इसके लिए, तो मैं कमांड क्या लिखूंगा? ओ सॉरी ORI 0FH, ORI 0FH। तो इसमें क्या होगा बच्चे, अगर मैं ये कमांड लिखता हूँ ORI 0FH, तो इसके अंदर क्या होगा? ए का और लॉजिक लगेगा किसके साथ? 0FH के साथ। So this is the command which I am going to write. So in this way things are going to happen. Please write in the comment section बच्चे। Similarly एक और अगर मैं इसी तरह से एक और एग्जांपल अगर मैं लूँ, एक लास्ट एग्जांपल ले लेता हूँ इन कमांड्स को समझाने के लिए। सो आप भी लॉजिक बताना बच्चे, अगर ट्राई करना अगर समझ में आता है तो। सो द क्वेश्चन इज टू राइट अ प्रोग्राम टू कॉम्प्लीमेंट द लोअर निबल ऑफ रजिस्टर ए। क्या क्वेश्चन है? राइट ए प्रोग्राम टू complement the lower nibble of register A without affecting the higher nibble। ठीक है, again let us suppose you are given with, in the register A you are given with 35H, and how you are going to write the number 35H? 0 0 1 1 and 0 1 0 1। okay, so this is what you are given with, and what is the desired result basically? You need not to change or affect the higher nibble, so higher nibble will remain same 0 0 1 1, but the lower nibble will be complemented 1 0 1 0। so this is your, I think, 3AH as far as I know, this is 3AH। ठीक है, so this is your desired result। so how you are going to do this? For this you will use the XOR logic. Basically there are two inputs, 0 0 0 1 1 0 and 1 1। okay,
when you are going to use the XOR logic, what will be the outputs? 0 1 1, and this is 0. So again you can see the two parts. When you are going to do the XOR logic, 0 के साथ जब आप XOR करोगे किसी का, तो नंबर विल बी सेम, बट किसी का 1 के साथ आप XOR लॉजिक लगाओगे, सो द नंबर विल बी कॉम्प्लीमेंटेड। 0 का 1 हो जा रहा है, 1 का 0 हो जा रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। So you want to complement the lower nibble. So what you are going to do is first write the number 35 at 0 0 1 1 and 0 1 0 1. This is your 35H. So do the XOR ऑपरेशन लगाओ आप। कैसे लगाओगे? लोअर निबल में 1 1 बिकॉज यू वांट टू कॉम्प्लीमेंट द लोअर निबल, एंड हायर निबल में 0 0 0 0। सो इन दोनों नंबर्स का आप क्या करोगे? XOR लॉजिक जब लगा लोगे तो 1 का 0 हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा, और these things will remain the same, 1 1 0 0. So without affecting the higher nibble, you have complemented the sorry, lower nibble. Without affecting the higher nibble, you have complemented the lower nibble. So what command you are going to use for this? Please write in the comment section. अभी आप इसके लिए क्या कमांड लिखोगे? अगर आपको समझ में आ गया है मैंने ये जो लॉजिक लगाया है कैसे लगाया है, तो प्लीज राइट इन योर कमेंट सेक्शन द कमांड विच यू आर गोइंग टू राइट फॉर द सेम। तो देयर विल बी अ थंब रूल, हमेशा एक थंब रूल रहेगा। इफ यू वांट टू मेक एनी बिट जीरो, किसी बिट को आपको जीरो करना है, एंड दैट बिट विद जीरो एंड रिमेनिंग बिट्स विद 1। देखो बच्चे, किसी को जीरो करना है, किसी को जीरो करना है अगर आपको, तो उसका एंड ऑपरेशन कर दो किसके साथ? 0 के साथ, और रिमेनिंग का 1 के साथ। अगर यू वांट टू मेक एनी बिट 1, किसी को आपको 1 करना है, तो उसका और ऑपरेशन कर दो किसके साथ? 1 के साथ, और रिमेनिंग का 0 के साथ। और अगर आप किसी को कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हो, इफ यू वांट टू कॉम्प्लीमेंट दैट सम बिट, किसी बिट का कॉम्प्लीमेंट करना है, तो उसका एक्सओर ऑपरेशन कर दो किसके साथ? 1 के साथ, एंड रिमेनिंग का 0 के साथ। सो दिस विल बी द थंब रूल। ये हमेशा थंब रूल रहेगा, इसको याद रखना। इस लॉजिक से आपकी 9 कमांड्स पूरी हो जाती हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब 4 बहुत सिंपल और बहुत इजी कमांड्स हैं। कौन सी कमांड्स हैं, कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं? रोटेट इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। Basically, these instructions are used to rotate the 8-bit number or 16-bit number, whatever you need. ठीक है, they rotate the content stored in the register A, ठीक है, but will not monitor the register in the instruction. बेसिकली होता क्या है बच्चे? अब जो 4, चलो मैं शुरू से लिखवा देता हूँ। 10th कमांड क्या है बच्चे? 10th कमांड है RLC। RLC कमांड क्या कहती है बच्चे? रोटेट लेफ्ट विद कैरी। क्या है? रोटेट लेफ्ट विद कैरी। देखो बच्चे, इसके साथ मैंने कोई रजिस्टर नहीं लगाया। ये जो रोटेट इंस्ट्रक्शंस है ना, ऑल दीज आर इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड्स बच्चे, ये सारे इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड्स हैं। दे आर इम्प्लाइड टू वर्क ऑन द रजिस्टर ए। सॉरी, दे आर दे आर एम्प्लॉयड टू वर्क ऑन द रजिस्टर ए बच्चे। रोटेट लेफ्ट विद कैरी, रोटेट राइट विद कैरी। देखो चलो पहले इसी को करते हैं, रोटेट लेफ्ट विद कैरी। दिस इंस्ट्रक्शन इज इम्प्लॉयड टू वर्क ऑन द रजिस्टर ए। जो भी रजिस्टर ए है बच्चे उस पे लगेगी, इसलिए यहाँ पे मुझे कोई रजिस्टर अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। सो आरएलसी का मतलब क्या है? रोटेट लेफ्ट विद कैरी। लेट अस सपोज द रजिस्टर ए इज ऑफ 8 बिट्स ना। बिल्कुल, हम 8 बिट रजिस्टर बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और ये हमारा कैरी फ्लैग हो जाएगा। ये हमारे पास कैरी फ्लैग है, ये हमारा 8 बिट रजिस्टर है ए, ठीक है। सो व्हेन आई एम गोइंग टू राइट द कमांड रोटेट लेफ्ट विद कैरी, दिस इज माय लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, दिस इज माय मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। रोटेट लेफ्ट विद कैरी मींस जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है दैट विल बी रोटेटेड 1 बिट टुवर्ड्स लेफ्ट।
अगेन ये भी 1 बिट टुवर्ड्स लेफ्ट, अगेन ये भी 1 बिट टुवर्ड्स लेफ्ट, इस तरह से यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ। ठीक है। What will happen with the most significant bit? What will happen with the most significant bit? इसके पास स्पेस है नहीं, ये जाएगा कहाँ, यहाँ पर। लेकिन यहाँ जाने के साथ साथ ये यहाँ भी जाएगा। ठीक है। सो मोस्ट सिग्निफिकेंट विल बी कॉपीड ट्वाइस, दो जगह पे जाके कॉपी होगा ये। इन पर्टिकुलरली दिस कमांड रोटेट लेफ्ट विद कैरी में क्या होगा, ये दो जगह जाके कॉपी होगा। एक तो कैरी फ्लैग में जाके कॉपी होगा, ठीक है। जो भी यहाँ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे पड़ा होगा वो कैरी फ्लैग में भी चला जाएगा, और कहाँ जाएगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे भी चला जाएगा। सो इन रोटेट लेफ्ट विद कैरी में क्या करेंगे हम, एक एक बिट, पूरा नंबर जो है हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे। जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो दो जगह पर जाके कॉपी होगा, एक कैरी फ्लैग में कॉपी होगा और किस में जाके कॉपी होगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। Similar thing we will write, similar thing we will do in the next command, RRC. RRC means rotate right, rotate right with carry। ठीक है। बिल्कुल यही काम हमने जो ऊपर किया है, यही काम हम इस कमांड में करेंगे बच्चे। बस इतना सा फर्क होगा, जो हम पहले राइट में लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे थे, अब हम उसे राइट में शिफ्ट करेंगे। कैसे करेंगे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गया। यहाँ पर कैरी फ्लैग होगा, ठीक है। सो दिस इज योर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, सॉरी, दिस इज योर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, दिस इज योर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब हमें राइट में शिफ्ट करना है इसको, तो हम क्या करेंगे, ये इस तरह से, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। देख सकते हो आप, यहाँ पर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में गया था, यहाँ पर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में आएगा, और जो ये होगा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये यहाँ पर भी जाएगा। दो जगह कॉपी होगा, एक तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में कॉपी होगा और दूसरा कहाँ कॉपी होगा, कैरी फ्लैग में। इसमें क्या हो रहा था, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट दो जगह कॉपी हो रहा था, कहाँ, कैरी फ्लैग में और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में। इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट LSB will be copied twice, in the carry flag and in the most significant bit. In this way things are going to happen. पहले समझ लो कमांड, फिर इनका मैं यूज बताऊंगा आपको, यूज क्या है। ये थी 11th कमांड। 12th कमांड क्या है बच्चे, 12th कमांड है आपकी RAL। ठीक है, RAL। RAL क्या है, रोटेट, रोटेट अर्थमेटिक लेफ्ट, अर्थमेटिक लेफ्ट, रोटेट अर्थमेटिक लेफ्ट। इसमें भी बच्चे वही होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और यहाँ पर आपका कैरी फ्लैग होगा। ऊपर क्या हो रहा था बच्चे, जो शिफ्टिंग हो रही थी वो 8 बिट्स की शिफ्टिंग हो रही थी, ठीक है, 8 बिट शिफ्ट हो रही थी। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के बीच में शिफ्टिंग हो रही थी। बस इतना सा काम हो रहा था कि एक, चाहे LSB या MSB जो है वो कैरी फ्लैग में जाके कॉपी हो जाता था। ऊपर जो हो रही थी 8 बिट शिफ्टिंग हो रही थी। अब क्या हो रही है बच्चे, यहाँ पर 9 बिट शिफ्टिंग होगी। देखो, ये वाला इसमें जाएगा, ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें और ये इसमें जाएगा, ठीक है। और कैरी फ्लैग जो है वो किस में आ जाएगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में आ जाएगा। ये 9 बिट रजिस्टर की तरह शिफ्टिंग होगी। यहाँ पे 8 बिट का रजिस्टर A रहेगा और एक जो है कैरी फ्लैग की सिंगल बिट रहेगी। तो हम इस तरह से यहाँ पर शिफ्टिंग करेंगे, ठीक है। तो 9 बिट शिफ्टिंग रहेगी यहाँ पे। इसका मैं यूज और डिफरेंस बताऊंगा आपको कि रोटेट लेफ्ट विद कैरी और रोटेट अर्थमेटिक लेफ्ट हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। बस इसमें इतना सा फर्क है कि यहाँ पे कुछ कॉपी नहीं हो रहा, सीधा जो ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट था ये जाके कॉपी हो जाएगा कैरी फ्लैग में, और कैरी फ्लैग जो है कहाँ चला जाएगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में चला जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से RAR कमांड है। RAR कमांड कौन सी है, देखो बच्चे,
13th कमांड है RAR, रोटेट अर्थमेटिक राइट, रोटेट अर्थमेटिक राइट। इसके अंदर भी बच्चे 9 बिट की जो है वो शिफ्टिंग रहेगी। ये यहाँ पर आ जाएगा, दिस इज माय मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, दिस इज माय लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर। ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहाँ जाके कॉपी हो जाएगा? कैरी फ्लैग में। ठीक है, और कैरी फ्लैग कहाँ जाएगा? ये जाएगा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में। सो इन दिस वे रोटेट अर्थमेटिक राइट। तो पहले मुझे बच्चे कमेंट सेक्शन में ये बता दो कि इस, तो ये 4 कमांड्स जो है रोटेट इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनका यूज कहाँ पे आता है बच्चे। देखो इनका यूज हम कैसे करेंगे। इनका यूज हम करेंगे, देखो बहुत सारे यूज हैं, देर आर नंबर ऑफ यूजेस। पहला यूज देखो मैं बताता हूँ आपको, टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अ बिट, टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अ बिट। ठीक है, लेट अस सपोज आपके पास ए रजिस्टर है। ठीक है, ए रजिस्टर है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7। लेट अस सपोज यू आर गिवन विद द ए रजिस्टर एंड आपको जो प्रोग्रामर है या एग्जामिनर है वो ये बोलता है गेट मी द वैल्यू ऑफ द आपका फर्स्ट बिट, दिस इज द LSB, सॉरी दिस इज द फर्स्ट बिट, द सेकंड बिट की वैल्यू, लेट अस सपोज इसकी वैल्यू मुझे बताओ कि क्या है। जो सेकंड नंबर पे जो बिट है इसकी वैल्यू क्या, यहाँ पर 0 है या 1 है, क्या पड़ा है यहाँ पे, ए है, बी है, आई डोंट नो व्हाट इज देयर ऑन दिस बिट, इसमें क्या है। तो आई इफ आई वांट टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एनी बिट, आई कैन डेफिनेटली यूज द रोटेशनल कमांड्स, रोटेशनल इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पर मैं सिंपल कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज करूँ, रोटेट लेफ्ट और रोटेट राइट। 2 बार अगर मैं रोटेट राइट इंस्ट्रक्शन यूज करूंगा कि ये यहाँ चला जाए और फिर ये वाला नंबर यहाँ चला जाए, तो दैट विल बी इजी फॉर मी। अदरवाइज मुझे ज्यादा बार रोटेशन करनी पड़ेगी। अगर मैं राइट साइड को रोटेट करूंगा तो मेरा काम जल्दी हो जाएगा, 2 बार में ही हो जाएगा, 2 बार चलेगा लूप। ठीक है ना। तो आई विल बी यूजिंग रोटेट राइट कमांड। अब रोटेट राइट में कौन सी, RAR कमांड में यूज करूं या फिर RRC कमांड यूज करूं, रोटेट राइट विद कैरी या फिर रोटेट अर्थमेटिक राइट। देखो बच्चे होगा क्या आपको सिर्फ इस नंबर की वैल्यू पता करनी है। एग्जामिनर ने कहा, आपको प्रोग्रामर ने कहा है कि इस बिट पे क्या है वो पता करना है। सो आपको नंबर चेंज तो नहीं करना ना। सो यहाँ पर लेट अस सपोज कैरी फ्लैग है और ये आपका 8 बिट रजिस्टर है, 8 बिट नंबर है ए। तो आपने क्या किया, 2 बार लूप चलाया रोटेट, एक बार तो ये किया आपने रोटेट राइट विद कैरी, रोटेट राइट विद कैरी आपने कमांड लगाई, एक बार ये गया इधर और ये नंबर गया इधर। ठीक है, तो रोटेट राइट विद कैरी में क्या होता है बच्चे, ये नंबर इधर जाएगा, ये नंबर ही कैरी फ्लैग में भी जाएगा और यही नंबर पीछे भी जाएगा, है ना। दूसरी बार फिर से करूंगा तो यही काम होगा। लेकिन जब आप दोबारा नंबर रिटेन करोगे, दोबारा नंबर रिटेन करने के लिए आपको 2 बार लूप चलाना पड़ेगा। किस लिए, रोटेट लेफ्ट विद कैरी से, RLC से रोटेट लेफ्ट विद कैरी 2 बार चलाना पड़ेगा, सो दैट यू विल रिटेन योर नंबर अगेन। बट जब आप अपना नंबर ये 2 बार जब आपने ये लूप चलाया RLC से, रोटेट लेफ्ट विद कैरी, ये वाला जब आपने 2 बार लूप चलाया, आपका नंबर तो रिटेन हो जाएगा बच्चे, बट यू विल लूज योर वैल्यू इन द कैरी फ्लैग। कैरी फ्लैग में जो भी पड़ा था वो आपको, आप मतलब वो दोबारा रिटेन नहीं हो पाएगा। सिर्फ इतना सा फर्क होता है। ठीक है, RRC के अंदर रोटेट राइट विद कैरी में आपका कैरी फ्लैग विल बी मिस्ड। जब आप दोबारा रिटेन करने लगोगे अपने नंबर को, तो कैरी फ्लैग में जो भी वैल्यू थी वो लॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, बट जब आप RAR कमांड यूज करते हो, रोटेट अर्थमेटिक राइट, सो इट विल बी ए रोटेशनल इंस्ट्रक्शन ऑफ 9 बिट्स बेसिकली। तो 8 बिट तो इसकी हो जाती है रजिस्टर ए की, 1 2 3 4 5 6 7, और एक यहाँ कैरी फ्लैग। तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। जितनी बार आप मूवमेंट करोगे पूरे के पूरे 9 बिट्स
की शिफ्टिंग होगी, और जब आप उसको वापस करोगे तो वो 9 बिट्स अपनी अपनी जगह पे रिटेन हो जाएंगे, है ना। जितनी बार आपने राइट साइड में लूप चलाया उतनी बार ही लेफ्ट साइड में चला दो, तो आपका नंबर और कैरी फ्लैग दोनों रिटेन हो जाएंगे, और आपको आपकी आपकी ये वाली बिट क्या थी ये भी पता लग जाएगा। लेकिन जब आप रोटेट राइट विद कैरी RRC करोगे, ठीक है, उसमें आपका कैरी फ्लैग जो है वो मिस हो जाएगा। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन जो ये अर्थमेटिक राइट करो राइट विद कैरी करने में क्या फर्क है, ये बेसिकली ये फर्क है। तो डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन आप कमांड को यूज करते हो, ठीक है। इसके नेक्स्ट यूज की और क्या यूज है बच्चे इसका, जैसे एक तो आपने देख लिया टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अ बिट, और क्या यूज हो सकता है बच्चे, टू डिटरमाइन वेदर द नंबर इज इवन और ऑड। सेकंड यूज में लिखता हूं इसका, टू डिटरमाइन वेदर द नंबर इज इवन और ऑड, ठीक है। सिंपल मैथमेटिक्स अगर आपको करना है, सिंपल मैथमेटिक्स आपको करना है, तो आप कैसे पता करोगे कि वेदर योर नंबर इज इवन और ऑड, यू विल जस्ट डिवाइड द होल नंबर बाय 2। जैसे 2 4 6 8 ये सारे आपके इवन नंबर है ना। आप इसको क्या करते हो, कोई बहुत बड़ा नंबर है अभी तो लास्ट डिजिट को देख के आप पता लगा लेते हो, लेकिन एक छोटे से बच्चे को जब हम पूछेंगे तो वो क्या करेगा, इट विल ही और शी विल डिवाइड द नंबर बाय 2 टू फाइंड दैट वेदर द नंबर इज इवन और ऑड। ये बेसिकली हम लॉजिक लगाते हैं। व्हाट विल बी देयर इन द हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल में देखो बच्चे क्या लॉजिक लगेगा, आप देख लेना 2 4 6 8 10, कोई भी नंबर आप ले लो उसके लास्ट में अगर जीरो आएगा तो दैट विल बी योर इवन नंबर, अगर वन आएगा तो दैट विल बी योर ऑड नंबर। आप देख सकते हो बच्चे, अगर आपको जीरो लिखना है तो सॉरी 2 लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, 0 0 1 0। 4 लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, 0 1 0 0। 6 लिखना है तो आप कैसे लिखोगे बच्चे, 0 1 1 0 0 1 1 0। 8 लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, 1 ट्रिपल 0। 10 लिखना है तो कैसे लिखोगे, 1 0 1 0। जिसके लास्ट में जीरो आएगा बच्चे, दैट विल बी योर इवन नंबर, एंड जिसके लास्ट में वन आएगा दैट विल बी योर ऑड नंबर। सो इन ऑर्डर टू फाइंड वेदर योर नंबर इज, लेट अस सपोज आपके रजिस्टर में कोई भी नंबर पड़ा है एंड यू डू नॉट नो द वैल्यू, आपके रजिस्टर में क्या पड़ा है आपको नहीं पता, ए रजिस्टर में क्या है हमें नहीं पता, लेकिन वी वांट टू चेक वेदर द नंबर इज इवन और ऑड। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम क्या करेंगे, रोटेट लेफ्ट विद कैरी कर दो, RLC रोटेट, और सॉरी रोटेट राइट करेंगे, बेसिकली हम RRC करेंगे, क्योंकि इजी रहेगा हमारे लिए। लेफ्ट के लिए हमें 8 बार शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, हमें LSB से काम है, हम एक बार शिफ्टिंग करेंगे ये कैरी फ्लैग में आ जाएगा हमारे पास, जो लास्ट में जो नंबर होगा वो कैरी फ्लैग में आ जाएगा, एंड इफ कैरी फ्लैग इज 0 माई नंबर इज इवन, इफ कैरी फ्लैग इज 1 माई नंबर इज ऑड। वही बात, अगर आपको कैरी फ्लैग की वैल्यू को रिटेन करना है तो यू कैन यूज आर RAR, अदरवाइज आप यूज कर सकते हो RRC, ठीक है। तो थर्ड यूज क्या है बच्चे, थर्ड यूज हो सकता है टू डिटरमाइन वेदर द नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, टू डिटरमाइन वेदर द नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। थर्ड है हमारा टू डिटरमाइन वेदर द नंबर इज पॉजिटिव या नेगेटिव। आपको नंबर पता करना है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो भी आप पता कर सकते हो रोटेशनल कमांड से। कैसे बच्चे, चेक फॉर द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आपको लॉजिक पता है बच्चे, ठीक है ना, साइंड नंबर्स अनसाइंड नंबर्स के बारे में हमने बात की हुई है, ठीक है, आपको लॉजिक पता है, इफ योर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज 0 योर नंबर इज पॉजिटिव, इफ योर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज 1 योर नंबर इज नेगेटिव। तो क्या करोगे आप, रोटेट लेफ्ट विद कैरी कर दो, एक बार लेफ्ट रोटेशन करोगे तो कैरी फ्लैग में क्या आ जाएगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इधर आ जाएगा, एंड इफ कैरी फ्लैग इज 0 योर नंबर इज पॉजिटिव, इफ कैरी फ्लैग इज 1 योर नंबर विल बी नेगेटिव। फोर्थ यूज क्या हो सकता है बच्चे, टू डिटरमाइन हाउ मेनी वंस आर देयर इन अ नंबर, पैरिटी चेक करना बोलते हैं जिसे हम, पैरिटी, टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वंस इन अ नंबर।
इसे हम पैरिटी चेक करना भी बोलते हैं, टू चेक द पैरिटी वेदर द पैरिटी इज ऑड और वेदर द पैरिटी इज इवन। ये बात आपने, ये पैरिटी वर्ड जो आपने जब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी होगी तब भी आपने ये नंबर सुना होगा, सॉरी, ऑड पैरिटी है या इवन पैरिटी है, ये बात ये हम बहुत बार यूज करते हैं, ठीक है। सो क्या करो, इसमें आर एल सी और आर आर सी बिल्कुल बराबर की कमांड रहेंगी। यू वांट टू नो हाउ मेनी वंस आर देयर इन अ नंबर, 8 बिट नंबर, सो आपको 8 बार लूप चलाना ही पड़ेगा, ठीक है। क्या करो आप, आर एल सी या आर आर सी कमांड यूज करो और उसको 8 बार लूप में चला दो, ठीक है। तो जितनी बार कैरी फ्लैग के अंदर वन आएगा, जैसे ही कैरी फ्लैग के अंदर वन आता है एक और काउंटर ले लो, काउंटर से आप एक रजिस्टर के अंदर, मतलब ये प्रोग्रामिंग है, मैं आपको करवाऊंगा जब टाइम आएगा, अभी के लिए हम इंस्ट्रक्शन समझ गए। तो एक प्रोग्राम, हमने एक रजिस्टर लिया, उसको इनिशियलाइज कर दिया 0 से, तो जितनी बार कैरी फ्लैग में वन आता है, दिस रजिस्टर विल बी, ए नहीं होगा, कोई और रजिस्टर होगा, बी या सी या डी, तो उतनी बार, जितनी बार वन आता है कैरी फ्लैग में, उतनी बार ये रजिस्टर इंक्रीमेंट हो जाना चाहिए, ठीक है। 8 बार लूप चलेगा तो मैक्सिमम 8 बार ये इंक्रीमेंट हो सकता है। तो लास्ट में जो इस रजिस्टर की वैल्यू होगी, दैट विल बी द नंबर ऑफ वंस इन योर 8 बिट नंबर। तो उससे हम पैरिटी बता सकते हैं कि नंबर ऑफ वंस आर ऑड तो ऑड पैरिटी होगी, नंबर ऑफ वंस अगर इवन है तो इवन पैरिटी होगी। और क्या यूज हो सकता है इसका, फिफ्थ यूज अगर मैं बताऊं, टू स्वाइप अ नंबर, टू स्वाइप अ नंबर। लेट अस सपोज आपके पास 53H है रजिस्टर ए में, यू वांट 35H, 35H आप बनाना चाहते हो, क्या करो, आर एल सी या आर आर सी कमांड को 4 बार चला दो बच्चे लूप में। 4 बार चलाओगे तो आपका लोअर निबल है वो हायर, और हायर निबल जो है वो लोअर निबल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एक यूज हो रहा है, आखिरी यूज इसका, मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के लिए, लास्ट यूज है, टू मल्टीप्लाई या डिवाइड द नंबर बाय 2। 2 से अगर मुझे मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है तो भी मैं इन कमांड्स का यूज कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, देखो बच्चे, 3 को मैं कैसे लिखूंगा, 0011 लिखूंगा। अगर मैं इसे एक बार लेफ्ट साइड में रोटेट कर देता हूँ, लेफ्ट साइड में एक बार रोटेट करता हूँ, तो क्या लिखूंगा मैं इसे, 0110 लिखूंगा। एक बार अगर मैं लेफ्ट साइड में इस नंबर को रोटेट करता हूँ, 0110 किसको रिप्रेजेंट करता है, 6 को। सिमिलरली एक बार और अगर मैं इसे लेफ्ट साइड में रोटेट कर दूं तो ये 1100 हो जाएगा। 6 के बाद ये किसको रिप्रेजेंट करता है, 12 को। सो दिस वाज योर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 6, दिस मल्टीप्लाइड बाय 2, दिस इज योर 12। सिमिलरली अगर मैं इसको राइट साइड में रोटेट करता हूँ तो 12 से 6 बनेगा, 6 से 3 बनेगा। सो लेफ्ट साइड में रोटेट करने से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बाय 2, राइट साइड में रोटेट करने से मैं डिवाइड कर रहा हूँ बाय 2। सो बहुत ही सिंपल सी कमांड है, रोटेट लेफ्ट रोटेट राइट, लेकिन देखो इसके यूजेस कितने सारे हैं। सो दीज आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट यूजेस। अगर आपको 5 मार्क्स में लिखना आ जाता है कि एक्सप्लेन द रोटेशनल कमांड्स, रोटेशनल इंस्ट्रक्शंस, तो ये सारे एग्जांपल्स, ये सारे यूजेस, ये सारे यूजेस विद एग्जांपल देके आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है। तो इन दिस वे थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, प्लीज राइट इन। कोई डाउट नहीं है तो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। थोड़ा सा रह गया बच्चे आज के लिए, बी पेशेंट। कंपेयर इंस्ट्रक्शन, कंपेयर इंस्ट्रक्शन करेंगे हम, कंपेयर इंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंपेयर इंस्ट्रक्शन के अंदर बच्चे हम कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन किसका, लेट अस सपोज देयर समथिंग इन रजिस्टर ए एंड देयर इज समथिंग इन रजिस्टर बी। कुछ डाटा हमने ए में स्टोर किया हुआ है, कुछ हमने बी में स्टोर किया हुआ है। वी विल कंपेयर बोथ द रजिस्टर्स वेदर ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज लेस देन बी और ए इज इक्वल्स टू बी, ठीक है। तो ये वाला काम हमने करना है। कंपैरिजन हम करते कैसे हैं बच्चे, कहीं पे भी जब आप कंपैरिजन करोगे तो उसके अंदर लॉजिक एक ही लगेगा, ए माइनस बी, ए माइनस बी का लॉजिक ही लगेगा हमेशा, ठीक है। अगर a माइनस बी की वैल्यू 0 है तो वो इक्वल थे, a माइनस बी की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो वो क्या थे, a वॉज ग्रेटर देन b था, और अगर a माइनस बी की वैल्यू नेगेटिव है तो a वॉज लेस देन b।
इस तरह से ये लॉजिक चलता है बच्चे कंपेयर इंस्ट्रक्शन में। अब ये सब्सट्रैक्शन हम एक और जगह पे भी करते हैं। एक तो मैंने कम लेट अस सपोज मैंने ये कमांड लिख दी कंपैरिजन के लिए, सी एम पी डी, इससे होगा क्या, ए माइनस बी होगा, ठीक है, ए माइनस बी होगा। अब जब मैं एस यू बी बी लिखता था, एस यू बी बी लिखता था, तब भी ए माइनस बी होता था, है ना। तो इन दोनों कमांड्स में डिफरेंस क्या है बच्चे, इन दोनों इंस्ट्रक्शन में डिफरेंस क्या है? इन दोनों इंस्ट्रक्शन में बच्चे बेसिक सा ये डिफरेंस है कि जब मैं एस यू बी बी लिखता हूँ, तब मेरा रिजल्ट जो आता है वो ए माइनस बी इज स्टोर्ड इन ए। लेकिन जब मैं सी एम पी बी लिखता हूँ, तब ए माइनस बी तो होगा, बट माई रिजल्ट विल नॉट बी स्टोर्ड इन ए। ऐसा नहीं होगा, माई रिजल्ट विल नॉट बी स्टोर्ड इन ए, माई रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन फ्लैग्स, माई रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन फ्लैग्स। फ्लैग्स के अंदर मेरा रिजल्ट जाएगा, ठीक है। कौन कौन से फ्लैग यूज होंगे, सबसे पहले ये बात करते हैं कि कितने फ्लैग यूज होने चाहिए, एक दो या तीन, कितने फ्लैग यूज होने चाहिए। देखो बच्चे, योर रिजल्ट कैन बी जीरो, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। अगर मैं बात करूं कि क्या मेरा काम एक ही फ्लैग से चलेगा या नहीं, सिर्फ एक ही फ्लैग अगर मैं लूं, तो वो एक फ्लैग या तो दो ही बिट्स दिखा सकता है, या फिर जीरो, या फिर वन, यानी कि दो रिजल्ट पता करके बता सकता है मुझे एक फ्लैग। तो इसका मतलब मुझे मिनिमम दो फ्लैग चाहिए होंगे, मिनिमम दो फ्लैग, ठीक है। तो मैं कौन कौन सा फ्लैग यूज करूंगा इसमें? एक तो मैं जीरो फ्लैग यूज कर लूंगा। जीरो फ्लैग से मुझे ये पता लग जाएगा इफ माई जीरो फ्लैग इज वन। अगर मेरा जीरो फ्लैग वन हो जाता है, इट मीन्स माई रिजल्ट इज जीरो। अगर मेरा रिजल्ट जीरो है, इट मीन्स ए इज इक्वल्स टू बी, इट मीन्स ए इज इक्वल्स टू बी। एक तो मैं जीरो फ्लैग यूज करूंगा टू चेक वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। दूसरा, मैं ए इज ग्रेटर देन बी और लेस देन बी के लिए मैं कौन सा फ्लैग यूज करूं? एनी एनी स्टूडेंट, कोई मुझे सजेस्ट करना चाह रहा है? ठीक है, तो स्टूडेंट्स ने सजेस्ट किया साइन फ्लैग। साइन फ्लैग बच्चे, हो सकता है आप लोग सही हो, ठीक है, लेकिन आई विल ऑलवेज टेल यू, मैंने आपको पहले भी बताया और मैं आगे भी यही बताऊंगा कि नेवर ट्रस्ट द साइन फ्लैग। नेवर ट्रस्ट द साइन फ्लैग, बिकॉज साइन फ्लैग बिट्रेज समटाइम, कभी कभी ये धोखा दे जाता है। कैसे? लेट अस सपोज, there is a number 81h and there is another number 1, you want to compare these two numbers, ठीक है। it will be 81h minus 01h, आपका रिजल्ट क्या आएगा? 80h। 80h को आप लिखोगे कैसे? 100000000, ठीक है ना। योर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज 1, ठीक है। इफ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज 1, साइन फ्लैग विल टेल मी दैट the number is negative. According to sign flag, the number will be negative. So you have to check for the overflow flag. Overflow flag का प्रोविजन जो है 8085 माइक्रो प्रोसेसर में है नहीं, जो मैंने आपको लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया भी था कि आपको ओवरफ्लो फ्लैग को चेक करना पड़ता है साइन फ्लैग की रिलायबिलिटी के लिए, है ना। सो नेवर ट्रस्ट द साइन फ्लैग। अब ओवरफ्लो फ्लैग 8085 में तो होता नहीं है, सो हम साइन फ्लैग पे रिलाई नहीं कर सकते। अगर हम साइन फ्लैग पे रिलाई नहीं करेंगे बच्चे, तो हम किस फ्लैग पे रिलाई करेंगे? हम रिलाई करेंगे कैरी फ्लैग पे। कैरी फ्लैग, देयर विल बी टू फ्लैग्स व्हिच आर यूज्ड, जीरो फ्लैग एंड कैरी फ्लैग। So there are two results, three results basically: a greater than b, a equals to b, and a less than b। जैसे ही मेरा, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा, जैसे ही a इक्वल्स टू b होगा, जीरो फ्लैग वन, अदरवाइज जीरो, ठीक है। तो जैसे ही जीरो फ्लैग वन होगा, वो a इक्वल्स टू b वाला केस होगा, ठीक है। अब a माइनस बी में कैरी फ्लैग वन कब होगा? कैरी फ्लैग वन तब होगा जब a को बोरो लेनी पड़ेगी। a माइनस बी में a को बोरो लेनी पड़ेगी, तब कैरी फ्लैग जो होगा वन हो जाएगा। सब्सट्रैक्शन में तभी ऐसा होता है ना, जब हम बोरो लेते हैं तब कैरी फ्लैग वन होता है, और जब a को बोरो लेने की जरूरत पड़ रही है, इट मीन्स a वॉज लेस देन b, इट मीन्स a वॉज लेस देन b। कैरी फ्लैग की वैल्यू वन कब होगी? जब a को बोरो लेनी पड़ेगी। a को जब बोरो लेनी पड़ेगी, इट मीन्स a वॉज लेस देन b। इन दोनों केसेस में कैरी फ्लैग की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। सो सबसे पहले, अब देखो, जैसे आपको, आपने लिखा सी एम पी बी, आपने लिख दिया सी एम पी
बी। ठीक है, सबसे पहले जो आपको चेक करना है, चेक फॉर द कैरी फ्लैग। इफ कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 है, इट मींस ए इज लेस देन बी। इफ कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 है, इट मींस ए इज लेस देन बी। अगर कैरी फ्लैग की वैल्यू 0 है, इट मींस या तो ए ग्रेटर देन बी होगा या फिर ए इक्वल्स टू बी होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आप चेक कर लो जीरो फ्लैग को। अगर जीरो फ्लैग की वैल्यू 1 है, इट मींस ए वाज इक्वल्स टू बी। अगर जीरो फ्लैग की वैल्यू 0 थी, इट मींस ए वाज ग्रेटर देन बी। सो ये जो लॉजिक है ये चलेगा। CMP बी मतलब कंपेयर बी। कंपेयर बी मींस ए माइनस बी चलेगा। ठीक है, इसी तरह से एक और इंस्ट्रक्शन है आपकी CMP। CMP M, it means A minus M. Now I'm not going to tell you what is this M. जो भी M पे पड़ा होगा, that will be compared with the data in the register A. ठीक है, इसी तरह से एक और इंस्ट्रक्शन चलेगी CMI। CMI 25H, लेट अस सपोज मैं लिखता हूं तो इससे क्या हो जाएगा A minus 25H। So to get the result you will check for both the flags, the carry flag and the zero flag, the carry flag and the zero flag। तो ये तीन इंस्ट्रक्शंस थी बच्चे कंपेयर के लिए। अब तीन बिल्कुल छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस 3 लाइनों में खत्म करूंगा मैं। ठीक है, कौन सी इंस्ट्रक्शन है? STC। STC मतलब सेट द कैरी फ्लैग। सेट द कैरी फ्लैग, इट मींस कैरी फ्लैग की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, एक है आपके पास CMC। CMC मींस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट द कैरी फ्लैग। कॉम्प्लीमेंट द कैरी फ्लैग मतलब कैरी फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी? वट एवर इज देयर इन द कैरी फ्लैग वो क्या कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेट अस सपोज कैरी फ्लैग में कुछ भी पड़ा था, कुछ भी पड़ा है वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो कैरी कैरी फ्लैग की वैल्यू ये नहीं बन जाएगी। और एक लास्ट इंस्ट्रक्शन है CMA। CMA मतलब कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट अक्यूमुलेटर। कॉम्प्लीमेंट अक्यूमुलेटर मतलब अक्यूमुलेटर जो भी है उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अक्यूमुलेटर जो भी है उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सो दिस वाज एक छोटी सी बात और। हाँ, एक छोटी सी बात और, हमने बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस की थी स्टार्टिंग में। जो फर्स्ट 9 इंस्ट्रक्शंस हमने की थी, कौन से लॉजिक के लिए की थी? एंड लॉजिक के लिए की थी, और लॉजिक के लिए की थी, और एक्सॉर के लिए की थी। ठीक है, एंड गेट फॉलोड बाय नॉट गेट क्या बनता है बच्चे? एंड गेट फॉलोड बाय नॉट गेट क्या बनता है? सिमिलरली और गेट फॉलोड बाय नॉट गेट एंड एक्सॉर गेट फॉलोड बाय नॉट गेट क्या बनता है बच्चे बताओ? एंड गेट फॉलोड बाय नॉट गेट लैंड, और गेट फॉलोड बाय नॉट एक्सॉर गेट फॉलोड बाय नॉट एक्स एक्स। बिल्कुल सही है बच्चे। अब जब आप ये इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हो CMA कॉम्प्लीमेंट अक्यूमुलेटर, ए में जो भी था उसका कॉम्प्लीमेंट होना। लेट अस सपोज ए में 1 था, उसका कॉम्प्लीमेंट होके अब क्या हो जाएगा? 0। अगर ए में 0 था तो उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब ये हो जाएगा 1। सो कैन यू से दैट दिस कमांड इज एक्टिंग लाइक अ नॉट गेट? दिस कमांड इज एक्टिंग लाइक अ नॉट गेट। हमने एंड के लिए इंस्ट्रक्शन कर ली, और के लिए इंस्ट्रक्शन कर ली, एक्सॉर के लिए इंस्ट्रक्शन कर ली। ऑल दीज 9 इंस्ट्रक्शंस फॉलोड बाय दिस CMA instruction will give you the logic for NAND, NOR and XOR. So AND, OR, XOR, NAND, NOR, XNOR 6 तरह के गेट्स के लॉजिक हमने आज यूजिंग इंस्ट्रक्शंस पूरे कर लिए। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। ठीक है, किसी को कोई डाउट है बच्चे तो प्लीज राइट।